नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, नोशनल इंक्रीमेंट पर अभी भी कन्फ्यूजन लोगों के मन में बना हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से वो सारा कन्फ्यूजन दूर करने की हम कोशिश करेंगे। अब हम कितना सफल होते हैं आप कमेंट्स में लिखेंगे। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन है तो हम उसको दूर करेंगे। जो स्पष्टतया 100% बात समझने वाली है, जो पूरी तरीके से लागू होगी, वो हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2025 को जो एसएलपी लगी हुई थी उसको डिस्पोज ऑफ किया और जो उसने सितंबर 2024 में इस एसएलपी के अगेंस्ट में एक आदेश जारी किया था कि 2023 अप्रैल में फैसला उन्होंने दिया था, उस परिप्रेक्ष्य में कि मई 2023 से नोशनल इंक्रीमेंट के अधिकारी जो लोग हैं, यानी जून और दिसंबर में जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मई 2023 के पहले का भुगतान जिनको अप्रैल 2023 के फैसले के आधार पर हो चुका है, उनके जो उनको मिल गया है पैसा, वो वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाकी लोगों को मई 2023 के बाद से ही लाभ दिया जाएगा एक इंक्रीमेंट का, केवल पेंशन के मामले में। और अब इसमें 20 तारीख के जो फरवरी के फैसले में उन्होंने सेक्शन डी में थोड़ा संशोधन किया, यानी मई 2023 के बजाय उन्होंने ये कहा कि अप्रैल 2023 के फैसले के आधार पर जिन लोगों ने आवेदन किया है, हालांकि ऐसा नहीं लिखा, लेकिन आशय यही है कि अप्रैल 2023 के बाद जिन लोगों ने कैट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने, स्टेट गवर्नमेंट वालों ने हाई कोर्ट में उसके आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कंटेम्प्ट लगाया, उनको 3 साल बैक से 3 साल पहले से एरियर मिलेगा। यानी मई 2023 के बजाय अगर वो काफ़ी पहले सेवानिवृत्त हुए हैं तो 3 साल तक का एरियर मिलेगा। अगर कोई 2 साल पहले ही रिटायर हुआ है तो वो 2 साल का, 1 साल पहले तो 1, लेकिन अगर कोई 10, 12, 20 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ है तो भी उसको केवल और केवल 3 वर्ष का मई 2023 के पहले का एरियर मिलेगा। और कब? जब उसने कैट या हाई कोर्ट में केस लगाया या जब आवेदन किया। इसमें ये बहुत एक अच्छी बात है कि केवल केस करने वाले ही नहीं, जिन्होंने सामान्य रूप से आवेदन किया है और उसकी पावती उनके पास है, क्योंकि डिपार्टमेंट में कई लोग नकारात्मक सोच के भी होते हैं, तो आपके पास अगर प्रूफ है तो स्वाभाविक है 3 साल बैक का आपको एरियर मिलेगा। और नहीं तो मई 2023 के बाद वो तो सभी को मिलेगा ही, जो भी नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं। अब हकदार कौन है? 6th पे कमीशन में इंक्रीमेंट सभी लोगों को जुलाई से मिलना शुरू हुआ था, पहले हर महीने मिलता था। और इस मामले में एक आधार बनाया गया कि जिन लोगों को भी 180 दिन से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है उनको इंक्रीमेंट जुलाई में दिया जाएगा, और जिनकी कम थी तो स्वाभाविक है उनका पीरियड और बढ़ गया, यानी उनको अगली जुलाई में मिलेगा। जैसे मान लिया किसी का इंक्रीमेंट अप्रैल में था या मार्च में था, तो वो तो अगले साल के लिए चले गए, उनको जुलाई से इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो एक आधार ये बन गया 6th पे कमीशन में कि 180 दिन यानी 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस वालों को इंक्रीमेंट का अधिकार था। अब इसी आधार पर 7th पे कमीशन में इंक्रीमेंट की 2 तारीखें तय कर दी गई, 1 जुलाई और 1 जनवरी। तो जून में रिटायर होने वाले और दिसंबर में रिटायर होने वालों का उल्लेख इसीलिए किया गया। अब
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा है, क्लेरिफाई नहीं किया है, तो इसमें जून और दिसंबर शब्द ही महत्वपूर्ण हो गया। अब अगर कोई व्यक्ति 5th पे कमीशन या 4th पे कमीशन या 3rd पे कमीशन में भी जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुआ है और उसको इंक्रीमेंट अगले महीने ड्यू था, तो वो तो निश्चित तौर से हकदार है। लेकिन उससे पहले अगर वो 11 महीने भी उसके हुए थे तो वो तो उसे मिलेगा नहीं। लेकिन 6th पे कमीशन के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों को 6 महीने से अधिक अगर इंक्रीमेंट उनको यानी सर्विस हो गई, वो सेवानिवृत्त हुए, तो उस आधार पर अधिकृत हैं। लेकिन इसमें किंतु परंतु हो सकता है, लेकिन वो अधिकृत हैं। 6th पे कमीशन में इसका उल्लेख है, क्योंकि कानून को भी लोग घुमा फिरा के, अक्लमंद लोग अपने ढंग से उसको जस्टिफाई करके फायदा लेते हैं और इसी काम का फायदा वकील लोग उठाते हैं। तो एक बात क्लियर समझ लो कि अप्रैल 2023 के आधार पर जिन लोगों ने केस किया था कैट हाई कोर्ट में या अप्लाई किया था, उन्हें 3 वर्ष पहले से, अगर उनकी सेवा निवृत्ति की अवधि 3 साल से ज़्यादा है तो 3 साल पहले का एरियर मिलेगा। मई 2023 से सभी को एरियर मिलेगा। जिन्होंने आवेदन नहीं भी किया है उनको भी डिपार्टमेंट को बिना कोई आवेदन के भी देना चाहिए। लेकिन हम अभी भी आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जो भी नोशनल इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं वो एक प्लेन एप्लीकेशन तो दे ही दें और रिसिप्ट ले लें। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो ये हुई बात। अब इसमें लोग तरह तरह से बातें बना रहे हैं कि 3% वृद्धि पेंशन की हो गई। अरे 3% का मतलब एक इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट। अब वो बातों को बढ़िया ढंग से बना के ताकि लोग देखें और आकर्षित हों, बाकी पेंशनर भी उस खबर को देखें। लेकिन ये नोशनल इंक्रीमेंट की बात है, 3% पेंशन वृद्धि नहीं किसी की कर दी गई है। नोशनल इंक्रीमेंट के जो अधिकारी हैं उनको एक इंक्रीमेंट, और एक इंक्रीमेंट का ही मतलब 3% होता। हम वही कुछ खबरें देख रहे थे तो वही हमें लगा कि ये लोग मतलब क्या कहें, कुछ भी बोलते रहते हैं, सारी बातें उनकी हवाई निकलती हैं और फिर जब कोई बात होती तो वो इस तरह से बल्ले बल्ले करके आ जाते हैं। तो खैर हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप लोग जान भी रहे हैं। तो ये है। अब इसमें कमेंट्स में आप लिखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन और होगा दूर करेंगे। कल एक कार्यक्रम में बहुत व्यस्त रहे, उसकी वजह से ज़बरदस्त थकावट आ गई थी। शाम को खाना पूर्ति के लिए एक वीडियो डाल दिया था खबरों को देख के कि ऐसी चलाई जा रही, इसलिए भ्रमित ना हो। और अगर कमेंट्स आप करेंगे, कोई कन्फ्यूजन बाकी होगा तो शाम को एक वीडियो और बनाएंगे या कल कमेंट्स में लिखें। अभी पिछले कमेंट्स भी कुछ नहीं देख पाए। अगर किसी ने ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होगा तो अभी हमने उसको नहीं जोड़ पाया, क्योंकि कल तो हम दिन भर उसी में व्यस्त रहे थे और शाम को वीडियो बनाने के बाद थोड़ी आराम करनी पड़ी। मैच भी चल रहा तो उसको भी देखा थोड़ा बहुत, क्योंकि अब होता है रूटीन में। तो आप लोगों के लिए हम जो भी कोशिश कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, और बाकी ग्रुप वाले बहुत तरीके से और ताज़ा तरीन जानकारी आपको देते ही रहते हैं, इसलिए ग्रुप में जुड़ जाएं। धन्यवाद।